रज्जन पलट कर कहता है, तुम्हारा लेखक बाबू ही तो मुझे यहाँ तुम्हारे पास लेकर आए कामेश्वरी। अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाता। कामेश्वरी यक्षिणी पलटकर कुछ नहीं कहती है। वो रज्जन को देखकर इतनी ज्यादा हैरान हो गई थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। पर कहीं ना कहीं उसके भी समझ नहीं आ रहा था कि रज्जन बार बार लेखक बाबू का नाम क्यों ले रहा था और वो अनुराग को कैसे जानता था। यही सब सवाल बार बार कामेश्वरी यक्षिणी के मन में चल रहे थे, पर वो रज्जन को देखकर इतने ज्यादा सदमे में थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। रज्जन फिर बोल पड़ता है, देर से ही सही पर आखिरकार तो मुझे मिल ही गई कामेश्वरी। सही कहा है किसी ने, जिन्हें मिलना रहता है उन्हें दुनिया की कोई जंजीरें नहीं रोक सकती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन की बातों पर ध्यान न देते हुए सीधे उसके मन में चल रहे सवाल उससे पूछ पड़ती है। तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे रज्जन, और तुम पृथ्वीलोक पर कब आ गए? रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मुझे पृथ्वीलोक पर आए हुए तो काफी वक्त हो गया है कामेश्वरी। ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गई हो यहाँ पर आए हुए। कामेश्वरी यक्षिणी चुप ही रहती है, कुछ नहीं कहती है। रज्जन फिर बोल पड़ता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यक्षिण लोक में ही तुम्हारा इंतजार करते रहूंगा? मुझे तो तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आना ही था कामेश्वरी। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी को सारी बात बताते हुए कहता है, उस दिन मेरे मना करने के बाद भी जब तुम भक्षानर की मनोकामना पूरी करने के लिए पृथ्वीलोक पर गई थी, मुझे तो उसी वक्त लग रहा था कि कुछ न कुछ अशुभ होने वाला है। पर मुझे ये नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। जब कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भी तुम वापस नहीं आई तो मैं समझ गया था कि अब तुम यक्षिण लोक वापस नहीं आने वाली हो। मैं तो उसी वक्त पृथ्वीलोक पर आना चाहता था, पर मैं बंधा हुआ था और कोई रास्ता भी नहीं था जिससे मैं पृथ्वीलोक पर आ सकूं। तुम तो जानती हो कि सिर्फ यक्षिणियों के पास पृथ्वीलोक पर आने की शक्ति है, हम यक्ष के पास नहीं। हम तो बस यक्षिण लोक की रक्षा करने में काम आते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन से पूछती है, फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे रज्जन? तुम पृथ्वीलोक पर कैसे आए? कामेश्वरी यक्षिणी जानबूझकर ऐसे अनजान बन रही थी जैसे उसे पता ही ना हो कि रज्जन इंद्रदेव के पास गया था जब उसे स्वर्ण सीढ़ियों के बारे में पता चला था। जब कामेश्वरी यक्षिणी के पास उसका ताज था तब उसकी शक्तियों से उसे ये तो पता चल गया था कि रज्जन इंद्रदेव के पास गया था, पर उसे ये नहीं पता था कि इंद्रदेव और रज्जन के बीच में क्या बातें हुई थी, स्वर्गलोक में हुआ क्या था। यही सब जानने के लिए कामेश्वरी यक्षिणी ये सब नाटक कर रही थी और जैसा कामेश्वरी यक्षिणी ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। रज्जन उसकी बातों में फंस जाता है और धीरे धीरे उसे सब कुछ बताने लग जाता है। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं यहाँ पृथ्वीलोक में इंद्रदेव की मदद से आ पाया हूँ कामेश्वरी। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आ पाता। कामेश्वरी यक्षिणी फिर नाटक करते हुए हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? इंद्रदेव की मदद से? तुम इंद्रदेव के पास गए थे, पर क्यों रज्जन? रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी की बातों में आ जाता है और अगले ही पल वो कामेश्वरी यक्षिणी को वो सब बातें बता देता है जो भी उसके और इंद्रदेव के बीच में स्वर्गलोक में हुई थी। साथ में वो बात भी कि किस भविष्यवाणी के बलबूते पर उसने इंद्रदेव से स्वर्ण सीढ़ियों को वापस से उजागर करवाया था। रज्जन की बातें सुनते हुए ही कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन को बीच में टोकते हुए कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वर्ण सीढ़ियां जिनका लुमसोहपेट बिनिंग की पहाड़ी पर उजागर होने का मुझे आभास हुआ था, वो बस आभास नहीं था बल्कि उस दिन सच में स्वर्ण सीढ़ियां उजागर हुई थी जिससे तुम नीचे उतरे थे। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ कामेश्वरी, उन सीढ़ियों से मैं ही नीचे आया था। कामेश्वरी यक्षिणी फिर रज्जन से पूछ पड़ती है, पर वो सीढ़ियां तो सालों पहले उजागर हुई थी, फिर तुम इतने सालों बाद मेरे पास क्यों आ रहे हो? अब तक कहाँ पर थे तुम? रज्जन तुरंत बोल पड़ता है, बताता हूँ कामेश्वरी, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। इसी के साथ रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी को सारी बात बताते हुए कहता है, इंद्रदेव ने मेरे कहने पर उन स्वर्ण सीढ़ियों को उजागर तो कर दिया था, पर उन स्वर्ण सीढ़ियों का मुख एक ऐसी गुफा के अंदर खुला था जो एक भूल भुलैया थी। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए कहती है, क्या कहा? भूल भुलैया? रज्जन हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ कामेश्वरी, उन सीढ़ियों से मैं पृथ्वीलोक पर तो आ गया था, पर वो सीढ़ियां पृथ्वीलोक पर पहुंचते ही काली पड़ गई थी और उन सीढ़ियों से उतरते उतरते मैं सीधे एक काली गुफा के अंदर पहुंच गया था। एक ऐसी अंधेरी गुफा जहां पर ना मुझे ठीक से कुछ दिखाई देता, ना समझ आता कि किस तरफ बाहर जाने का रास्ता है। ये सब इंद्रदेव की ही साजिश थी। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ कहती है, पर इंद्रदेव तुम्हारे साथ कोई साजिश क्यों रचेंगे? अगर उन्हें तुम्हारे साथ कोई साजिश रचनी ही थी तो उन्होंने सीढ़ियों को उजागर ही क्यों किया? रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि वो मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्रेम था उसे परखना चाहते थे, देखना चाहते थे कि मेरा प्रेम सच्चा है या नहीं। उन्होंने मेरे कहने पर स्वर्ण सीढ़ियों को वापस से उजागर तो कर दिया था,
पर उसका द्वार एक ऐसी काली गुफा में खोला जो एक भूल भुलैया में थी। वो देखना चाहते थे कि तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए मैं उस भूल भुलैया से बाहर निकल पाता हूँ कि नहीं निकल पाता हूँ। जानती हो वो भूल भुलैया कहाँ पर थी? कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत पूछ पड़ती है। कहाँ पर रज्जन? रज्जन जवाब देता है, पाताल लोक में कामेश्वरी। तभी तो उन स्वर्ण सीढ़ियों का रंग काला पड़ गया था, क्योंकि वो पाताल लोक से टकरा चुकी थी। मैं सालों तक उसी भूल भुलैया में फंसा रहा। वहां पर इतना ज्यादा अंधेरा था कि मुझे ठीक से कुछ नजर ही नहीं आता था। ऊपर से वहां पर मेरी कोई शक्ति भी काम नहीं कर रही थी। मैं जब भी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता, भूल भुलैया में भटकते हुए वापस से उसी जगह पर आ जाता जहां से मैंने चलना शुरू किया था। लाख कोशिश करने के बाद भी मैं वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मुझे तो ऐसा लगने लगा था जैसे मेरा जीवन वहीं पर समाप्त होकर रह जाएगा। मैंने वहां से बाहर निकलने की सारी उम्मीद खो दी थी। कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन से पूछती है, फिर तुम उस गुफा से बाहर कैसे निकले रज्जन? रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, तुम्हारी लेखक बाबू की मदद से कामेश्वरी। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? लेखक बाबू की मदद से? रज्जन हामी भरते हुए कहता है, हाँ कामेश्वरी, उसी की मदद से मैं वहां से बाहर निकल पाया हूँ। अगर वो वहां पर नहीं आया होता तो मैं तो अभी तक उस अंधेरी गुफा में फंसा रहता। इसी के साथ रज्जन अतीत के पलों में चला जाता है। उसे वो पल याद आने लग जाता है जब वो उस गुफा के अंदर मौजूद भूल भुलैया में फंस कर रह गया था। इस वक्त रज्जन पालथी मारकर अंधेरे में ही एक गुफा के अंदर बैठा हुआ था। रज्जन ध्यान में था और उसकी आंखें पूरी तरह बंद थी। उसके हाथ अपने दोनों घुटनों पर थे। रज्जन मन ही मन सोचने लग जाता है, पता नहीं कितने साल और मुझे इस गुफा में बिताने पड़ेंगे। मुझे उस इंद्र की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। पता होना चाहिए था कि वो मेरे साथ कोई ना कोई चालाकी जरूर दिखाएगा। मैंने उसे कहा था कि अगर उसने स्वर्ण सीढ़ियां उजागर नहीं की तो मैं कलयुग में स्वर्ग लोक पर कली के आक्रमण करने के वक्त उसका साथ नहीं दूंगा। इसी वजह से उसने मेरे साथ ये सब किया। मुझे उस इंद्र ने यहाँ पर फंसा दिया। रज्जन कुछ नम लहजे के साथ खुद से कहता है, कितने सालों से मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। रोज उठता हूँ, कदम आगे बढ़ाता हूँ और फिर घूम फिर कर यहीं पर आकर रुक जाता हूँ। अब तो ये ध्यान लगाने से भी मेरा मन शांत नहीं होता है। एक बेचैनी सी होने लगी है मेरे मन में। पता नहीं कभी यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा भी कि नहीं। अब तो सारी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी को याद करते हुए खुद से कहता है, मेरी कामेश्वरी किस हाल में होगी पता नहीं। मैं अब कभी उससे मिल भी पाऊंगा या नहीं, या यहीं पर मेरा दम निकल जाएगा। एक पल ऐसा नहीं जाता जब मैं अपनी कामेश्वरी को याद नहीं करता हूँ। उसका वो मनमोहक रूप, उसकी वो मनमोहक चाल और उसका वो मनमोहक बदन, सब याद आता है मुझे इस अंधेरी गुफा में। ध्यान में होने के बावजूद भी रज्जन का मन शांत नहीं था, जिस कारण बार बार उसके मन में ये सब ख्याल आ रहे थे। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी को याद करते हुए मन ही मन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जैसे ही रज्जन उस आहट को सुनता है, वो तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है। रज्जन हड़बड़ाहट के साथ खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, कितने सालों बाद कोई आहट मुझे सुनाई दे रही है। आखिर ये आहट है किसकी? कौन इस तरफ आ रहा है? रज्जन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। रज्जन, यक्षिणी मेरी है, वो तेरी कभी नहीं हो सकती। रज्जन, यक्षिणी मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। जब रज्जन के कानों तक ये आवाज पहुंचती है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लग जाता है। उसकी सारी पीड़ा एक पल में ही गायब हो जाती है। रज्जन गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, आखिर ये आदमी है कौन? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी यक्षिणी को अपनी यक्षिणी कह रहा है? और वो मेरा नाम कैसे जानता है? क्या उसे पता है मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ? रज्जन फुर्ती के साथ अपनी जगह पर खड़ा होता है और अंधेरे में ही जिस तरफ से आवाज आती हुई सुनाई दे रही थी, धीरे धीरे उस तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे रज्जन उस आवाज का पीछा करते जा रहा था, उसे वो आवाज और ज्यादा क्लियर सुनाई देने लग गई थी। रज्जन को फिर एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। ये क्या? ये तो सीढ़ियां हैं, वो भी काली। यक्षिणी ने तो मुझे स्वर्ण सीढ़ियों के बारे में बताया था जो सोने की तरह चमकती थी, पर ये तो काली है। आखिर ये सब है क्या? कौन सी जगह है ये? अगले ही पल रज्जन को उस पुकारते हुए आदमी की आवाज सुनाई देती है, रज्जन, रज्जन, रज्जन। रज्जन हैरानी के साथ खुद से बड़बड़ाता है, आखिर ये आदमी है कौन जो मुझे पुकार रहा है, वो भी इतनी बेसब्री के साथ। रज्जन और तेजी के साथ उस आवाज को सुनते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। रज्जन को लगातार किसी आदमी के उसे पुकारने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो बीच बीच में ये भी बोल रहा था कि यक्षिणी सिर्फ उसकी है, उसे कोई यक्षिणी से नहीं छीन सकता था। ये बात सुनकर रज्जन को गुस्सा तो आ रहा था, पर किसी तरह वो अपने गुस्से पर कंट्रोल किए हुए था और बड़ी ही खामोशी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, जैसे पहले वो ये देखना चाहता हो कि वो आदमी कौन है
जो उसकी यक्षिणी को अपनी यक्षिणी बोल रहा है और फिर उसके बाद उसका काम तमाम करना चाहता हो। आदमी की अब खांसने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। वो आदमी बहुत कस कस कर खांस रहा था। रज्जन उस आवाज का पीछा करते हुए अपने कदम आगे ही बढ़ा रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि वो अंधेरी गुफा के अंदर ही एक ऐसी जगह में आ गया था जहां पर कभी नहीं आया था। जैसे वो अंधेरी जगह भी उसके लिए नई जगह हो, यहाँ तक वो कभी नहीं पहुंच पाया हो। आदमी की फिर आवाज सुनाई देती है, ये क्या हो रहा है? मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? रज्जन जब अपनी नजरें सामने करता है तो देखता है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में बुझी हुई मशाल थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अनुराग था, जो कि यक्ष को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गया था। जब कामेश्वरी यक्षिणी ने यक्ष की कहानी सुनाते हुए उसे बताया था कि सालों पहले लुमसोहपेट बिनेंग की पहाड़ी पर स्वर्ण की सीढ़ियां वापस से उजागर हुई थी और उससे स्वर्गलोक से कोई पृथ्वीलोक पर आया था, तो अनुराग को अंदाजा था कि जरूर रज्जन आया होगा और रज्जन को ढूंढते हुए ही अनुराग यहाँ तक पहुंच गया था। जब वो लुमसोहपेट बिनेंग की पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा था तो वापस उतरते वक्त उसे वहीं पर एक गुफा दिखी थी। उसके अंदर वो घुस गया था और उस गुफा के अंदर ही एक बड़े से मैदान में 7 गुफाएं और थी, जिसमें से एक गुफा में आवाज लगाने पर उसे दोबारा उसकी आवाज लौटकर सुनाई नहीं दे रही थी और वो उस गुफा के अंदर घुस गया था, जो कोई और नहीं बल्कि काली अंधेरी गुफा थी जिसके अंदर काली सीढ़ियां थी। वही सीढ़ियां जो सालों पहले स्वर्गलोक से जुड़ी हुई थी, जो पाताल लोक से जुड़ने के कारण काली पड़ गई थी। उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अनुराग रज्जन के पास पहुंच गया था। रज्जन ने तो अनुराग को देख लिया था, पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि अनुराग रज्जन को नहीं देख पाया था। नीचे ऑक्सीजन का स्तर कम होने के कारण उसे तो सांस लेने में भी तकलीफ होने लग गई थी और वो अपनी ही परेशानियों में उलझा हुआ था। रज्जन ने भले ही अनुराग को देख लिया हो, पर तब भी वो उसके पास नहीं गया था। वो अनुराग से कुछ दूर पर खड़ा हुआ था और उसे दूर से ही देख रहा था। रज्जन अनुराग को देखते हुए मन में सोचता है, आखिर ये आदमी है कौन और ये मुझे क्यों पुकार रहा है? मैं तो इसे नहीं जानता, फिर ये मुझे कैसे जानता है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।